हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं सतत आवेश आवेश वितरण देखने वाले हैं। ये टॉपिक एक है, इसमें 3 हेडिंग आती हैं: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। 3 पार्ट आते हैं इस हेडिंग में 3 पार्ट आते हैं। तो पहले पार्ट को हम देखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व को देखेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व में दिया हुआ है, किसी रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, लैम्डा बराबर dq/dl। तो यहाँ पे q का मात्रक होता है कूलाम और l का मात्रक, l यहाँ पे लंबाई है, तो यहाँ पे l का मात्रक को होगा मीटर। तो इसका टोटल मात्रक बन जाएगा कूलाम/मीटर। तो अब थ्योरी को समझ लेते हैं। थ्योरी में दिया हुआ है, किसी रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई। तो हमारे पास कोई एक रेखीय चालक है। अब इसके बीच में जो प्रति एकांक लंबाई होगी उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा। अब इस लंबाई में जितनी मात्रा में आवेश उपस्थित है उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो ये कोई चालक है, इसमें ये इतनी लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होगा वह ये जो चालक है, इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा इस चालक का। तो ये यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व खत्म हुआ। अब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व देखते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में डिफिनेशन दी हुई है, किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब कोई एकांक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल गोल भी हो सकता है, चौकोर भी क्षेत्रफल है, यानी कि मान लिया हमने ये कोई क्षेत्रफल है हमारा, किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। अब इसमें कुछ आवेश उपस्थित है, आवेश की मात्रा का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो ये कोई एकांक क्षेत्रफल है, मान लिया कोई ये एकांक क्षेत्रफल है, इसमें कुछ आवेश उपस्थित है। तो ये जो आवेश उपस्थित है उसकी मात्रा जो होगी वो चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी कि जो चालक दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो इसमें आवेश से रिलेटेड चालक दिया है, तो उस चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा सिग्मा है, तो इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर dq/dA। तो ए यहाँ पे dq/dA, तो यहाँ पे ए एरिया को डिनोट करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल को डिनोट करता है। यहाँ पे जितना क्षेत्रफल है तो ये एरिया ए को डिनोट करता है। तो एरिया में लंबाई का 2 गुना स्क्वायर हो जाता है, तो मात्रक यहाँ पे हो जाएगा क्यों का मात्रक, क्यों आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम होगा, तो कूलाम/मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो अब तीसरा पार्ट देखते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व का तीसरा पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया हुआ है, आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व की सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आयतनीय आवेश घनत्व में दिया हुआ है, एक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा चालक की आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो कुछ इस तरीके से बनता है, गोले से नीचे की ओर ले जाएंगे और फिर हल्का सा इधर की तरफ कर देंगे, इसे रो कहते हैं। तो यहाँ पे मान लिया हमने कोई आयतन ले लिया है, ये कोई आयतन है, तो हमने मान लिया कि ये कोई आयतन है, इसमें जितने मात्रा में आवेश उपस्थित होगा वह चालक का आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है dq/dv। तो यहाँ पे v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यहाँ पे मात्रक हो जाएगा कूलाम/मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो जाएगा। तो यही थी हमारी तीनों डिफिनेशन, आयतनीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व और यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये 3 सतत आवेश वितरण के अंतर्गत आती हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कभी कभी ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, सतत आवेश वितरण क्या होता है, या फिर 2 नंबर में तो ये आ जाता है, रेखीय आवेश घनत्व बताइए। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा और ये फिगर भी बनाना होगा छोटा सा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी पूछा जा सकता है और आयतनीय आवेश घनत्व भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें
और अब इतना ले लें, ये फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले लें और अब नीचे फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें। और अब यहाँ पे आयतनीय आवेश घनत्व का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आप अच्छे से तरीके से तैयार कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, 2-3 सालों में एक बार रिपीट जरूर होता है ये, तो आप देख लेंगे उन शॉर्ट में। अगर रिपीट नहीं हुआ है तो इस बार इसके आने के चांसेस हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें।